नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आज फिर से आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप पिछले सीरीज में पिछली बार जो आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बताया है और जस्ट पिछले बार में मैंने लार्ज कैप के बारे में बताया था। आज मैं आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, इक्विटी फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो होता है फंड। लार्ज कैप हम आप समझ रहे हैं कि जो स्टॉक टॉप 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप है। मिड कैप आपका 100 से लेके अगला 250 मतलब 150 कंपनी आपका मिड कैप है। और स्मॉल कैप जो 250 के बाद रेस्ट जितना बच गया वो सारा का सारा स्मॉल फंड है, स्मॉल कैप फंड हो गया था। अब बात ये होता है कि लार्ज कैप तो हम लोग समझ गए, मिड कैप और स्मॉल कैप नाम से भी पता चल रहा है 3 कैप। लेकिन आखिर अंतर क्या है, इसका रिटर्न में क्या फर्क पड़ता है या रिस्क प्रोफाइल क्या हो जाता है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम किसी भी फंड में पैसा डाल देते हैं, हम सोचते हैं कि ये रिटर्न इसमें आ रहा है, इसमें रिटर्न कुछ और आ रहा है, इसमें कुछ निगेटिव आ रहा है, इसमें कुछ वो आता है। ये चीज हमेशा शंका बना डालता है। तो शंका दूर करने के लिए आपको पहले तो आपको पूरा देखना होगा। जब तक देखिएगा नहीं पूरा जब तक सुनने समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आपको उस चीज के बारे में क्लियर नहीं होगा। तो मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको छोटे से रूप में इसको संभालने की कोशिश करूंगा। आपको सबसे पहली बात है कि लार्ज कैप तो हम लोग समझ गया कि लार्ज कैप में स्टेबिलिटी मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में ज्यादा है। वहां पर बड़ी कंपनियां हैं तो स्टेबिलिटी रहता है, तो ग्रोथ भी आपके कांस्टेंट रूप में रहेगा। तो मिड कैप में हम क्यों जाए जब वहां पर ऑलरेडी स्टेबल है, सब कुछ है। लेकिन मिड कैप में क्या होता है, थोड़ा संभावना ज्यादा रहता है क्योंकि जो कंपनी बड़ों की तुलना में कुछ छोटा है उसके पास ग्रोथ करने की संभावना ज्यादा है। और जो स्मॉल कैप कंपनी उसके लिए तो और भी ज्यादा है। लेकिन हाँ, रिस्क भी है। जो ज्यादा छोटा कंपनी है उसके पास क्या होता है कि आगे सस्टेन मार्केट पर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये सब चीज देखना होता है। यही चीज फंड मैनेजर का बहुत बड़ा, खासकर स्मॉल कैप कैटेगरी में उसके लिए पास बहुत ज्यादा वॉच करना पड़ता है कि जो भी कंपनी हम देख रहे हैं वो कंपनी सही सिलेक्शन हो। क्योंकि स्मॉल कैप के बारे में कुछ नहीं कर सकते, कब कौन कंपनी कहां अच्छा कर जाए, कौन कंपनी खराब कर जाए। फिर भी कंफ्यूजन, हम उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। अब यहां बात है कि मिड कैप में क्यों, इस लार्ज कैप में ही क्यों नहीं है। एक चीज हम लार्ज कैप जो है, जो हायर एज में है उनके लिए लार्ज कैप सबसे बेस्ट माना जाता है, या जो नया लोग एंट्री कर रहे हैं। जो कम एज का है वो मिड कैप में एंट्री करना चाहिए। और वो, लेकिन हाँ एक चीज है, सबसे बड़ी चीज है समय यदि आपके पास 5 से 7 साल 8 साल का टाइमिंग लेके चले तभी मिड कैप में जाइए। क्योंकि जब तक समय नहीं लेके जाइएगा तो रिटर्न आपको अच्छा हाथ में दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें वोलेटाइल ज्यादा है मार्केट। जो आपको लार्ज कैप की तुलना में इस मिड कैप में ज्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि कंपनी उसके तुलना में थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। ऐसे समझिए कि जिस चीज का मान लीजिए कि लार्ज कैप में यदि हमको 10% रिटर्न बन रहा है तो यहां पर हमको 10 नहीं 12 बनेगा, ये हो सकता है आपको। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो वही चीज जहां पर 10% मार्केट नीचे जा रहा है तो यहां 12% 14% तक नीचे मार्केट जाएगा, और ये जाता है। मार्केट जब रिकवर भी करता है तो लार्ज कैप पहले करता है, मिड कैप बाद में करता है। लेकिन मिड कैप जब बाद में करता है तो ज्यादा तेजी से करता है। यही एक कारण है कि वो मिड कैप लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस करने की संभावना रहता है। लेकिन इसको समय चाहिए, आपको लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा समय देना होगा, यही चीज। और लेकिन हाँ एक चीज और प्लस पॉइंट यहाँ मिड कैप में एक चीज है कि लिक्विडिटी आपका लार्ज कैप से कहीं कम नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। टॉप 100 और रेस्ट आपको 150, लगभग 250 कंपनी शुरू कर देखिए कि इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहता है, लगभग नहीं के बराबर सिचुएशन बनता है इसमें। इसीलिए इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको, तो इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन हाँ, आप जब स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो स्मॉल कैप में ये रिस्क आपको रहेगा, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि कभी कभी मार्केट में ऐसा सिचुएशन बनता है कि सेल करना चाह रहे हैं, सेल नहीं हो पाता है। इसीलिए इस फंड में आप जब भी स्मॉल कैप में जाएं तो हमेशा लंबे समय के लिए
कम से कम 10 साल का टाइमिंग है, तभी आप स्मॉल कैप में जाइए। और कोशिश जहां तक हो आप एसआईपी के रूप में ही जाइए। यदि वन टाइम जाना भी है तो आप मार्केट जब कभी कुछ गिरता हो उस समय जाइए। ऐसे नॉर्मली जब मार्केट नॉर्मल रहेगा तो आप देखते हैं कि स्मॉल कैप में वन टाइम एंट्री बंद हो जाता है, क्योंकि जिस फंड का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1000-2000 करोड़ से ऊपर का फंड हो जाता है, तब वहां पर फंड मैनेजर वहां पर से रिस्क लेना बंद कर देगा। वहां पर ज्यादा पैसा लेने से नहीं होता है, उसको पैसा का मैनेज भी करना होता है। तो इसीलिए वहां पर से वो अपने आप को बचाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर देता है। एसआईपी एज ए कंटिन्यू जिसका चल रहा है वो चलेगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आया है कि एसआईपी भी बंद हो जाता है, न्यू एसआईपी भी बंद हो जाता है। इसीलिए यदि एसआईपी चला रहे हैं तो कंटिन्यू चलाइए, उसको एकदम आंख बंद करके चलाइए। रिटर्न आपको लार्ज कैप मिड कैप की तुलना में रिटर्न ज्यादा बनने की उम्मीद है। और सीधी सी बात समझिए कि जिस चीज में रिस्क ज्यादा है तो वहां पर रिटर्न भी ज्यादा है, ये चीज। लेकिन उसको समय चाहिए, समय आपको देना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और लेकिन हाँ, जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो आप स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो का साइज कम रखिए और मिड कैप का ज्यादा रखिए, ज्यादा बेटर है। और लार्ज कैप मिक्स करके रखिए, ज्यादा बेटर है। कभी भी पोर्टफोलियो में एक चीज मत रखा कीजिए, क्योंकि कौन सी सिचुएशन में कौन अच्छा करेगा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मिक्स पोर्टफोलियो बनाइए। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लाइक कीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो भी नए लोगों को इसके बारे में जहां जिसका कंफ्यूजन है उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस कंफ्यूजन का से दूर हो। बस, धन्यवाद।